सिंह लग्न, लियो एसेंडेंट, जुलाई 2026 का महीना आपके लिए फाइनेंशियल सिचुएशन यानी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, जॉब में क्या उतार चढ़ाव है, नई जॉब मिलने की संभावना है या नहीं है, आपके व्यवसाय में क्या बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, प्रॉफिटेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, स्वास्थ्य से संबंधित क्या उतार चढ़ाव है, यानी कि सभी क्षेत्रों में आपके जीवन में जुलाई का महीना किस तरह से आप लोगों के लिए फेवरेबल रहेगा यानी शुभ रहेगा, या फिर आपको जुलाई के महीने में कुछ ऐसा हिस्सा है जिसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। तो इस बात को डिटेल में चल के इस वीडियो में देखते हैं। नमस्कार, सिंह लग्न, लियो एसेंडेंट। तो सबसे पहले जुलाई के महीने को एक बड़े पैमाने पे समझते हैं कि जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। तो बेहतर समझने के लिए जुलाई के महीने को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ, ताकि आप मोटे तौर पे एक बड़े तौर पे समझ पाएँ कि जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है, कब क्या प्लान करना चाहिए और कब आपको सावधानी बरतनी चाहिए। तो पहला पार्ट जो है वो 1 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक का है। ये पहला पार्ट आपको ओवरऑल काफ़ी बेस्ट टाइम है, काफ़ी फेवरेबल है, बहुत अच्छे आपके काम बनेंगे, फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी आपके काफ़ी अच्छे मिलेंगे इस टाइम पे। 16 दिन आपके लिए जो भी आपको इम्पोर्टेंट काम करना है आप शेड्यूल कर सकते हैं, लेकिन 16 जुलाई के बाद से लेकर के 20 अगस्त तक, 16 जुलाई से 20 अगस्त तक वो टाइम आएगा जब आपको अपने बैकफुट पे रहना है, यानी सावधानी बरतनी बहुत ज़रूरी होगी। आप लोग बहुत रॉयल लोग हैं, आप लोगों को कहीं कोई इंसल्ट हो जाए, सेल्फ रिस्पेक्ट से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए तो आप लोगों को औरों से ज़्यादा परेशानी हो जाती है। तो आप लोग क्योंकि सूर्य है, एक रॉयल्टी के साथ जीते हैं, काफ़ी अच्छी लाइफ, एक स्टाइल में आप लोगों की लाइफ व्यतीत होती है। बोलने उठने बैठने का व्यवहार का तरीका भी आप लोगों का एक रॉयल होता है, यानी राजस्व राजे की तरह का होता है। बिहेवियर भी आपके, इनफैक्ट आपकी जो चाल होती है, चलने का तरीका भी होता है, उसमें भी ग्रेविटी नज़र आती है। आप बहुत तेज़, एक चाहे कितनी भी अर्जेंसी हो जाए, बिल्कुल अननेसेसरी दौड़ने की तरह कि आप नहीं चलते हैं। आपके चाल में भी एक कहीं ना कहीं राजा वाली चाल नज़र आती है। तो सिंह लग्न हैं जिसके लिए आप अपनी प्लानिंग करके चलें तो आपके लिए बेस्ट होगा। पहला पॉइंट जो मैंने जुलाई के ओवरऑल मंथ के लिए लिखा है वो बिग फेवरेबल टाइम, काफ़ी बड़े तौर पे बहुत अच्छी पोजीशन है। सूर्य जो आपके कर्ता धर्ता हैं, यानी आपके जीवन के जो कर्ता धर्ता हैं वो सूर्य हैं, पहले घर के पहले भाव के स्वामी। उनका पोजीशन 15 जुलाई तक आपके धन भाव में, प्रॉफिट के भाव में, यानी 12 घरों में सबसे अच्छे घरों में जिनकी गिनती होती है वो 11वें घर में, 11th हाउस में, वन ऑफ द बेस्ट हाउसेस ऑफ द होरोस्कोप बोला जाता है कुंडली के। तो 16 जुलाई तक सूर्य की पोजीशन गोचर में यहाँ पे 11वें भाव में है, जिसके वजह से बेस्ट टाइम अपनी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स वगैरह को आप शेड्यूल कर सकते हैं। करियर से रिलेटेड का सेक्शन पे हम आगे चल करके आएंगे, अभी मोटे तौर पे समझ लें। दूसरा जो अच्छी बात है वो है वाहन योग बन रहा है 4 जुलाई से लेकर के 1 अगस्त तक, शुक्र का फर्स्ट हाउस में आना, यानी ये काफ़ी इंटरेस्टिंग मंथ रहने वाला है। ये ब्लैक एंड वाइट बोर्डम वाला मंथ नहीं है, ये पूरा मंथ ही कलरफुल मंथ रहेगा। यानी कहीं ना कहीं आपको कोई सेलिब्रेशन, कोई पार्टी, कहीं आपको इनविटेशन, इस तरह की चीज़ें रहेगी, आप इंजॉय भी करेंगे जुलाई के महीने को पूरी तरह से। और गाड़ी अगर ख़रीदनी है आपको, काफ़ी लंबे टाइम से आप प्लान कर रहे हैं कि वो शुभ टाइम कब आएगा, अच्छा टाइम जब आप गाड़ी ले पाएंगे, तो ये वो टाइम है जब शुक्र 4 जुलाई से 1 अगस्त तक वाहन योग बना रहे हैं, आपके फर्स्ट हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। लेकिन वहीं पे खास करके ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि हर बार जब शुक्र आते हैं आपके फर्स्ट हाउस में तो वाहन योग बनता है और फिर आप नई गाड़ी लेते हैं। ये एक प्रैक्टिकल चीज़ नहीं है। वाहन योग जब बनता है, शुक्र जब फर्स्ट हाउस में आते हैं, तो आप हो सकता है वाहन का सुख प्राप्त करें, यानी लॉन्ग ड्राइव आदि पे जाएं या अपने प्रेजेंट व्हीकल को अपग्रेड करें, उसका डेंट पेंट कराएं या ब्यूटिफिकेशन कराएं उसको, और एसी का काम कराएं। कुछ ना कुछ ब्यूटिफिकेशन या कंफर्ट रिलेटेड जो चीज़ें हैं
वो शुक्र दर्शाते हैं। फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में आपका 24 जुलाई तक विशेष करके अस्थिरता दिखेगी, जिसके कारण आपको केयरफुल रहना है। आपके बुध जो हैं आपकी कुंडली में, वो दूसरे भाव जहाँ से आय को देखते हैं, इनकम को, कैश फ्लो को, और 11वें भाव मिथुन राशि और कन्या राशि, इन दोनों के राशि के जो स्वामी हैं वो बुध हैं। इसलिए सिंह लग्न वालों के लिए, यानी लियो एसेंडेंट वालों के लिए, बुध का रोल फाइनेंशियल प्लानिंग के साथ सीधे तौर पे जुड़ा हुआ है। और बुध वक्री अवस्था में 24 जुलाई तक रहेंगे, जिसके वजह से जब वक्री होते हैं कोई ग्रह, तो जो प्लानिंग आपकी वह रहती है, चीज़ें उस प्लानिंग के तहत नहीं चल रही होती है। जो ग्रहों की प्लानिंग है वो कुछ और है। आप जो क्षितिज देख करके, यानी जिस होराइज़न को देख के अपने जितने ज्ञान हैं उस हिसाब से आप प्लानिंग करते हैं, अपना बजट बनाते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में कुछ और पल रहा होता है, जिसके वजह से चीज़ें उस अनुकूल नहीं बैठ पाती है। तो बजटिंग में भी आपको बहुत केयरफुल रहना है। ये फाइनेंशियल पोर्टफोलियो वाले मैटर पे जब आऊँगा मैं नीचे, यहाँ उस लाइन को फिर से आपको याद कराऊँगा। फाइनेंशियल फ्रंट पे 24 जुलाई तक विशेष करके केयरफुल रहिए, स्पेशली बुध, क्योंकि आपके दूसरे और 11वें भाव के स्वामी है। कोई बड़ा फाइनेंशियल शिफ्ट, फेर बदल अगर आप सोच रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग में, तो उसको 24 जुलाई तक ना करें। वो फिर कब करना है आगे, फाइनेंशियल यानी जब आर्थिक स्थिति हम डिस्कस करेंगे जुलाई की कैसे रहने वाली है, उसमें मैं आगे चल करके बताता हूँ। अब बड़े पैमाने पे एक चीज़ और यहाँ पे जब बात हो रही है बड़ी बातों की, यानी जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट लेकर के आते हैं, बड़ी प्लानिंग ग्रहों की है, तो बृहस्पति का उच्च राशि में यहाँ 12th हाउस में ज़रूर हैं जो खर्चे का भाव है, तो यहाँ कर्ज आपको करवाएंगे। लेकिन चूंकि इनकी 5वीं दृष्टि चतुर्थ भाव पे पड़ रही है, जहाँ से आप प्रॉपर्टी को देखते हैं, प्रॉपर्टी से मेरा मतलब है ज़मीन है, फ्लैट है, कोठी है, तो इस तरह की फिक्स्ड प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, 5वीं दृष्टि पड़ रही है बृहस्पति की। तो कर्ज ले करके भी रियल स्टेट को प्लान करने का, रियल स्टेट से मेरा मतलब है घर खरीदने की प्लानिंग आपकी बहुत लंबे टाइम से चल रही है। तो जून यानी पिछले महीना ही 2 जून को बृहस्पति 12th हाउस में आ गए थे, तो जून से लेकर के 31 अक्टूबर तक ये 5 महीने, और फिर अगले साल फरवरी से लेकर के जून तक उधर भी 5 महीने, तो 10 महीने ये घर की प्लानिंग के लिए बेस्ट टाइम है, जिसमें ये पर्टिकुलर जुलाई का महीना मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव में डायरेक्ट पड़ रही है, जिसके वजह से मंगल भूमि कारक है, जिसके वजह से रियल स्टेट में प्लानिंग यानी ज़मीन लेने की प्लानिंग, घर लेने की प्लानिंग, और घर नया लेने के प्लानिंग के अलावा अगर आपको अपना घर रेनोवेट कराना है, यानी रिकंस्ट्रक्ट करवाना है, कहीं तोड़ फोड़ करवाना है, उसको बेटर इम्प्रूव करवाना है, कोई रूम बनवाना है, उन चीज़ों के लिए ये 10 महीने बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो रियल स्टेट से रिलेटेड, लेकिन यहाँ चूँकि 12वें स्थान पे बृहस्पति हैं, तो खर्च लेकर के आएंगे, कर्ज कराएंगे। कर्ज के संबंध में आप केयरफुल ज़रूर रहें, ज़रूरत से ज़्यादा ओवर, क्योंकि बृहस्पति फिनेंशियल क्रंच को ले करके आएगा। इस बात को ध्यान रखिए। इस साल जून से लेके अगले साल जून के बीच में फाइनेंशियल परेशानी आपको ज़रूर आएगी, फील होगी। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो आगे चल के कोई ना कोई कहानी आपके जीवन में ऐसी बनेगी जिसके कारण आपको फाइनेंशियल कैश फ्लो की कमी नज़र आएगी, और जो लिक्विड कैश होता है उसमें ऐसा लगेगा जैसे आपका हाथ तंग हो गया है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत केयरफुली कीजिएगा। केतु का गोचर भी 5 दिसंबर तक आपके फर्स्ट हाउस से, पहले घर से, जिससे पूरे जीवन के हर क्षेत्र को देखा जाता है। यानी केतु का जो मेन पर्पस है केतु ग्रह का, वो है, ग्रह क्या, ये छाया ग्रह है, इनका जो मेन पर्पस है वो ये है कि आपको कोई ना कोई स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट कराना, और स्पिरिचुअल जर्नी के लिए आपको कोई
दुख से ले जाते हैं, यानी कोई ट्रेजेडी, आपको कोई ना कोई एक ट्रेजेडी अगर अभी तक नहीं आई है तो फिर 5 दिसंबर 2026 तक कोई ट्रेजेडी का भी सामना करना पड़ सकता है, यानी किसी बड़े दुख समाचार का सामना करना पड़ सकता है। पिछले साल ही 18 मई को केतु आपके पहले घर में आ चुके हैं। आपको अपने लाइफ में अपने स्पाउस के साथ, अगर मैरिड हैं, अपने पति पत्नी आप मैरिड हैं तो अपने स्पाउस के साथ, पति या पत्नी के साथ भी केयरफुल रहना है, क्योंकि उनके घर में राहु चल रहा है, यानी उनकी मति भ्रष्ट होगी। इसलिए केतु जरूरी नहीं है कि ये पति पत्नी से ही होगा, ये मोस्ट लाइकली है, संभवतः है। इसके अलावा भी कोई और वजह बन सकती है जिसके वजह से आपके स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए केतु आपको कोई ट्रेजेडी जैसी चीज़ से गुजारेंगे, ताकि आप लाइफ के असल मकसद से जुड़ पाएँ और ऊपर वाले से जुड़ पाएँ। तो ये बड़ी चीज़ें थी। अब जुलाई की खास करके बात करूं करियर की, तो डिटेल में ज़रा इसी को ब्रेक डाउन करते हैं कि कैसे समझना है अपने बिज़नेस को, कैसे प्लान करेंगे, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए कब प्लान करेंगे। तो जहां मैंने 1 से लेके 16 तक बहुत पावरफुल टाइम बोला है, अच्छा टाइम बोला है, मंगल भी आपके दशम स्थान पे हैं, एक कमांड और कंट्रोल वाली पोजीशन है। 16 जुलाई तक सूर्य प्रॉफिट वाले हाउस में हैं, धन भाव में हैं, 11वां घर वैसे ही बहुत शुभ होता है, और मंगल एक्शन और सूर्य आपके लग्न के कारक, ये दोनों पावरफुल पोजीशन आपकी है। लेकिन इसके बावजूद चूँकि राशि स्वामी शुक्र, जो 10th हाउस के राशि के स्वामी हैं वृषभ के, शुक्र वो 3 जुलाई तक, 3 जुलाई तक यहाँ पे शुक्र आपके 12वें भाव में रहेंगे। 12वें भाव में शुक्र का रोल अच्छा होता है, लेकिन प्रोफेशन के लिए नहीं। 12वां भाव बेडरूम है, 12वां भाव एंजॉयमेंट है, तो उन चीज़ों के लिए अच्छा है, लेकिन प्रोफेशन से संबंधित 12वें भाव में शुक्र का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है, जिसके कारण 1st, 2nd और 3rd तक आप विशेष करके केयरफुल रहें ज़रा सा। फिर 3rd से लेके 3 जुलाई, 3 जुलाई से लेकर के 16 जुलाई तक का वो टाइम, ये वो मेन टाइम है पूरे महीना का, जब आप अपने इम्पॉर्टेंट प्लान्स को एग्जीक्यूट यानी लागू कर सकते हैं। बिजनेस में हैं, बड़े कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको किसी से बात करनी है, तो ये बेस्ट टाइम है 3 जुलाई से 16 जुलाई तक। आपको सरकारी कोई मदद लेनी है तो, या सरकारी कोई काम है, टेंडर का काम करते हैं, सरकार से ही बेनिफिट मिलता है, तो 3 जुलाई से 16 जुलाई तक का बेस्ट टाइम है। आपको बॉसेस से, अपने मैनेजमेंट से किसी चीज़ की बात करनी है, सपोर्ट चाहिए, तो ये बेस्ट टाइम है जब आप कर सकते हैं। यानी ऑफिस पॉलिटिक्स में कहीं आपको कोई परेशान कर रहा है, या कोई पर्टिकुलर एजेंडा है कि आपकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो मैनेजमेंट के पास प्रेजेंट करने के लिए 3 जुलाई से 16 जुलाई तक का ये बेस्ट टाइम है, जब सूर्य 11वें भाव में रहेंगे और मंगल पहले से ही 10वें भाव में तो विराजमान हैं ही। तो 3rd से 16 जुलाई बेस्ट टाइम है। अब 16 जुलाई के बाद से लेके 20 अगस्त तक सूर्य, 15 अगस्त तक सूर्य 12वें भाव में है, और उसके बाद फिर गंडांत में है, उस पर हम अगले महीने आएंगे। तो 15 की जगह मैंने 20 लिखा है जान करके, क्योंकि यहाँ गंडांत की डिग्री पड़ती है, उस पर हम अभी नहीं जा रहे हैं डीप में। तो 20 अगस्त तक, यानी 16 जुलाई से 20 अगस्त तक 12वें का गोचर सूर्य का आपके लिए अपमानजनक स्थिति, ज़्यादा खर्च, बिजनेस में घाटा, ऑफिस में वही बॉसेस जो 16 जुलाई तक आपके सहायता के लिए सपोर्ट में आपके खड़े थे, वो आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। मैनेजमेंट से कोई भी काम हो, टैक्सेशन सरकार से रिलेटेड कोई भी काम हो, अगर आपके पास चॉइस है तो अवॉइड कीजिए कि 16 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक इन क्षेत्रों में अपने तरफ से पहल ना करें। लेकिन अगर गवर्नमेंट से ऑलरेडी टैक्स के नोटिस या कोई भी चालान का नोटिस आया हुआ है, तो उसको अवॉइड करने के लिए, यानी उसको टालने के लिए मैं नहीं बोल रहा, उसको तो मैच करना ही है। ड्राइविंग विद केयर, क्योंकि उस टाइम पे जब सूर्य ही यानी सरकार ही आपके अगेंस्ट है, तो ड्राइव कर रहे हैं, पता चला ट्रैफिक पुलिस ने चालान काट दिया बहुत अच्छा सा। तो इस तरह की चीज़ें 16 जुलाई से 20 अगस्त तक का टाइम फेवरेबल आपके लिए नहीं है, तो अपने
बैकफुट पे रह के प्लानिंग का टाइम, जब टाइम अच्छा नहीं होता है तो आप उसको प्लानिंग में इन्वेस्ट करें कि आगे जब सूर्य की पोजीशन अच्छी होगी आपके लग्नेश की, पहले घर के कर्ता धर्ता, आपके जीवन के जो कर्ता धर्ता हैं, तो आगे 5 महीने आप कैसे काम करेंगे। अब फाइनेंशियल पोर्टफोलियो यानी आर्थिक पोजीशन आपकी देखते हैं जुलाई में। तो जुलाई में 24 जुलाई तक बुध वक्री हैं। जैसा मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया, मिथुन और कन्या 11th एंड 2nd हाउस दोनों के राशि स्वामी बुध हैं। 24 जुलाई तक अस्थिरता, अनसर्टेनिटी, स्टॉक मार्केट से तो बिल्कुल दूर रहें 24 जुलाई तक। जहाँ तक हो सके आप बड़े फाइनेंशियल डिसीजंस इस टाइम पीरियड में, कोई भी फेरबदल, शिफ्ट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशनिंग बिल्कुल ना करें 24 जुलाई तक। रेट्रो पोजीशन पे एक अनसर्टेनिटी बन जाती है जिसको आप प्लान करके कितने भी अच्छे बजट, या आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट हैं, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लेकिन इसके बावजूद 24 जुलाई तक आप अपनी तरफ से रिस्क बिल्कुल ना लें। 24 जुलाई के बाद से लेके 5 अगस्त तक बुध यहीं रहेंगे। वो टाइम है आपके लिए बेस्ट जब आप अपने शिफ्ट जो करना चाह रहे थे वो 24 जुलाई के बाद से लेके 5 अगस्त के बीच में कीजिए, क्योंकि बुध यहाँ एक अपनी राशि में रहेंगे, 11वें भाव की राशि में, और दूसरा दूसरे भाव के स्वामी हो के 11वें भाव में। ये भी बहुत सारे रिच लोगों के कुंडली में देखने को मिलता है, सेकंड लॉर्ड इन 11th हाउस या 11th हाउस का स्वामी दूसरे भाव में। तो 24 जुलाई के बाद से 5 अगस्त तक फाइनेंशियल पोर्टफोलियो के लिए सेफ और बेस्ट पोजीशन मैं देख रहा हूँ। हालांकि बहुत बड़े शिफ्ट्स, क्योंकि आपके लग्नेश 16 जुलाई से 20 अगस्त तक नेगेटिव हैं, तो जो आप शिफ्ट करेंगे फाइनेंशियल वो भी कोशिश कीजिए कि जो लिमिटेड अप्रोच में इस टाइम पे आप करें तो बेटर रहेगा। ऐसा नहीं है कि दिस इज़ वन ऑफ दी बेस्ट टाइम कि बस यही एक समय है जब आप करें तो बेस्ट रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है। 24 जुलाई के बाद ज़रा सा सेफ हो जाएगा 5 अगस्त तक, लेकिन सावधानी वहाँ भी बरतनी है, क्योंकि सूर्य आपके लग्नेश जो हैं वो 12वें स्थान पे खर्चे के भाव में रहेंगे, तो एक्सपेंसेस ज़्यादा दर्शा रहे हैं, यानी खर्चा ज़्यादा दर्शा रहे हैं। बजटिंग में खास करके केयरफुल रहिएगा। आप जो बजट बनाएंगे वो गलत हो सकता है या मिसमैच हो सकता है, आपके करने और बजट में फ़र्क हो सकता है, चाहे वो सेल्स बजट हो, चाहे वो आपके घर का बजट हो, चाहे वो कंपनी का प्रोजेक्शन हो, प्लानिंग का। हेल्थ से संबंधित देखिए, एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स 8वें घर में शनि हैं। एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन्स जैसे प्रोस्टेट जैसी चीज़ है। इस तरह से जिन लोगों के जन्म कुंडली में कोई क्रूर ग्रह बैठे हैं अष्टम स्थान पे, उनके लिए विशेष करके, अगर यहाँ पे मान लीजिए कि आपके शनि बैठे हैं अष्टम स्थान पे और गोचर का शनि जन्म के शनि के ऊपर से जा रहे हैं, तो ये डबल मेलेफिक इम्पैक्ट हो जाता है। मंगल और सूर्य हैं, सूर्य को भी मेलेफिक में माना जाता है, तो मंगल और सूर्य हैं, तब बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि चांसेस क्या ऑलमोस्ट सर्टन हो जाता है कि आप किसी न किसी एक्सीडेंट से, क्योंकि मंगल के साथ का जो कॉम्बिनेशन है शनि का गोचर, अगर मंगल जन्म के मंगल के ऊपर से 8वें स्थान पे हो रहा है तो वहाँ पे फिज़िकल इंजरी मिलने की पूरी संभावना है। एक पहला पॉइंट। सूर्य है तो वहाँ भी हार्ट से रिलेटेड सबसे पहले, तो उस डिटेल्स में अभी नहीं जाते, वो आपकी जन्म कुंडली पर भी निर्भर करता है, लेकिन उन लोगों को हेल्थ संबंधित जिनके जन्म कुंडली में क्रूर ग्रह हैं, केतु है 8वें घर में, तो शनि का गोचर केतु के ऊपर से, शनि का गोचर जो होता है वो 30 सालों में एक बार होता है, 29.5 सालों में, और अष्टम स्थान से अगर क्रूर ग्रह है और 30 साल में एक बार हो रहा है तो ये छोटा मोटा इंसिडेंट नहीं है, इसको नज़रअंदाज करके मत चलिएगा। पहले से तैयार रहिए, प्रिपेयर्ड रहिए। हेल्थ इंश्योरेंस अपना चेक कर लीजिए, अपनी फैमिली का चेक कर लीजिए कि अपडेटेड है कि नहीं है। टॉपअप ले सकते हैं तो लेके बढ़ाइए अगर क्रूर ग्रह है तो। कुछ लोग बोलते हैं जान के क्या करेंगे, डर लगता है, जान करके आप प्लानिंग कर सकते हैं। इंग्लिश में कहावत है, फोर वॉन्ड इज़ फोर आर्म्ड। पहले से जानेंगे तभी तो तैयारी करेंगे। तो
अननेसेसरी डिस्कशन में ना पड़ करके किसी भी ज्ञान का जो उपयोग है वो करना उचित रहता है। अब हेल्थ से संबंधित ये है। इसके अलावा देखिए 16 जुलाई से लेकर के 20 अगस्त आपके लिए सूर्य भी 12th हाउस में है। हेल्थ संबंधित वहाँ भी कुछ परेशानी आएंगी। जिनके 12वें घर में क्रूर ग्रह है, अब मान लीजिए शनि है, सूर्य है, राहु है, केतु है, मंगल है, तो सूर्य का गोचर जन्म के 12th भाव के ऊपर से, जन्म के ग्रह के ऊपर से अगर होगा तो उनके लिए भी प्रॉब्लम्स बनेगी। अब गोचर के ग्रह को कैसे अपने जन्म कुंडली पे डालें, आप हो सकता है मेरा वीडियो देखते हैं या और भी बहुत सारे ज्योतिष का देखते होंगे, तो इसके लिए विशेष करके मैंने एक अपने चैनल पे वीडियो बनाया है जिसमें हाउ टू सी ट्रांजिट्स ऑन योर बर्थ चार्ट। अपने किसी भी गोचर को अपने जन्म कुंडली पे डाल के जो मंथली वीडियोस हम लोग बनाते हैं उसको कैसे समझें, उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसको आप एक बार देख लेंगे तो किसी भी ज्योतिष का के प्रिडिक्शन को गहराई से अपने लिए खास क्या चीज़ है निकाल पाएंगे। तो हेल्थ में ये था। स्टूडेंट्स के लिए देखिए प्रॉपर प्रिपरेशन एंड प्लानिंग की ज़रूरत है। पहले 24 दिन तक बुध जो वक्री हैं उनकी दृष्टि पंचम स्थान पे है, तो हो सकता है कोर्स वगैरह भी चेंज कर लें। टीचर्स के साथ मिसकम्युनिकेशन होने की संभावना है। पंचमेश जो है वो 12वें स्थान पे हैं और पूरे 1 साल के लिए है, अगले साल जून तक, जिसके वजह से आपको जब जैसा मैंने बताया कि ग्रह अगर नेगेटिव हाउस में है, 12वें घर में है, तो ये बेस्ट उपयोग इस घर का प्लानिंग है कि अगले जुपिटर यहाँ प्लान करेगा कि अगले 12 साल तक आपके जीवन में क्या क्या डिलीवर करना है, आप उसको प्लानिंग कीजिए। ये पर्पस होता है जुपिटर को। अध्यात्म का घर है, अध्यात्म मतलब चिंतन करना, जिसमें आपको गोता लगा करके अपनी प्लानिंग पे फोकस और तैयारी पे फोकस करनी चाहिए। स्टूडेंट के लिए ये है। स्टॉक मार्केट के लिए अनस्टेबल लॉसेस 24 जुलाई तक बुध वक्री और 16 जुलाई के बाद वैसे भी लग्नेश। तो ओवरऑल मंथ ही 16 जुलाई तक मैं ज़्यादा देख रहा हूँ, लेकिन उसके बाद भी बहुत अच्छा मंथ नहीं है बिल्कुल भी। स्टॉक मार्केट में लॉसेस होने की पूरी संभावना है। 24 तक अस्थिरता है और वहीं 16 को खास करके वो सूर्य भी आपके 12वें खर्चे के भाव में जा रहे हैं, लॉसेस के भाव में जा रहे हैं। तो 20 अगस्त तक आप लोग कोशिश करके पूरा जुलाई और 20 अगस्त तक स्टॉक मार्केट में कोई बड़ा फेरबदल ना करें। जो लोग लव अफेयर में हैं, देखिए यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं, यानी आपने क्या बोला आपके पार्टनर ने क्या सुना। हालांकि शुक्र आपके फर्स्ट हाउस में है, रोमांटिक महीना रहेगा ये मैंने बोला है, लेकिन जब लव अफेयर स्पेसिफिक इस विषय पे बात की जाए तो 24 जुलाई तक बुध की वक्री अवस्था में मिस कम्युनिकेशन से कोई डिफरेंसेस या मिसअंडरस्टैंडिंग बनने की पूरी संभावना है। रेमेडी के लिए देखिए आप लोग काफ़ी रॉयल हैं, जैसे मैंने वीडियो में शुरू में बताया था। ट्राई कीजिए कि कुछ ब्रांडेड कपड़े खरीदने के जगह पे आप लोग हमेशा ब्रांड, क्योंकि आपको एक सेल्फ रिस्पेक्ट, एक स्टेटस सोसाइटी में चाहिए होता है। तो ग्रेड 4 एम्प्लॉयज़ को, यानी हाउसकीपर्स हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, शॉप फ्लोर पे मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स में जो लेबर काम करती है, उन लोगों को जहाँ तक हो सके आप सपोर्ट करें। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में नहीं हैं तो सोसाइटी में होंगे या कहीं भी ग्रेड 4 एम्प्लॉयज़ हैं, उनको आप मदद करने की कोशिश कीजिए। ओल्ड एज के लोगों को वृद्धा आश्रम में आपकी तरफ से डोनेशन जाए, समय दान भी दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। डिसिप्लिन फॉलो करना शनि का एक बहुत मेन फंक्शन है। सूर्य नमस्कार जुलाई के महीने के लिए बोलूँ तो सूर्य नमस्कार वैसे आप लोगों को लाइफ में कंटिन्यूसली करना चाहिए। आप लोग घड़ी देख करके उठते बैठते हैं, घड़ी देख के उठना बैठना मतलब एक बेसिक डिसिप्लिन आप लोग नियमितः मेंटेन करते हैं। समय पे खाना खाना, सुबह का समय, सुबह जल्दी उठना। ऐसा नहीं है कि सिंह वाले सोते हैं तो सुबह 10 बजे तक सोए रह जाते हैं। मैं बहुत
ऐसा सिंह लग्न वालों में से ऐसा शायद किसी से नहीं मिला होगा जो सिंह लग्न है और बहुत देर तक सोता है। और अगर ऐसी बात मेरे नोटिस में आती है कि ऐसा मेरे साथ है, तो मैं ज़रूर बोलता हूँ कि अपने असेंडेंट की डिग्री चेक कीजिए, क्या 29 डिग्री है, क्या 1 डिग्री है। यानी आपकी जो असेंडेंट की डिग्री है, लग्न की डिग्री है, वो ऐसा तो नहीं है इस तरह की वजह से। या फिर सूर्य अगर 4th हाउस में है, ये मध्य रात्रि है, ये दोपहर का दिन है, चतुर्थ भाव मध्य रात्रि है, ये दोपहर का दिन है। तो इन बातों से मॉड्यूलेशंस थोड़े बहुत हो सकते हैं, बदलाव हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पे सूर्य वाले काफ़ी डिसिप्लिन्ड भी होते हैं। और नग में यानी जो जेमस्टोन्स हैं उसमें आप लोगों के लिए केंद्र और त्रिकोण के जो स्वामी हैं, ये केंद्र है और त्रिकोण है, नवम भाव। इसके स्वामी मंगल हैं। जुलाई के महीने में मंगल देखिए त्रिकोण के स्वामी होके केंद्र में आपके प्रोफेशन के हाउस में आए हैं, जिसके लिए मैंने ये वर्ड लिखा था कि बिग फेवरेबल। क्यों लिखा है? ऐसा नहीं कि सिर्फ सूर्य 11वें भाव में है तो बहुत अच्छा लिख दिया। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी, या ऐसा बोलें त्रिकोण के स्वामी केंद्र में आए हैं, और वो भी डायरेक्ट आपके प्रोफेशन काम धंधे के घर में आए हैं, तो कमांडर कंट्रोल की पोजीशन पे आपको ला देंगे। तो नग पहने तो मूंगा आप पहन सकते हैं, रेड कोरल जिसको बोला जाता है, किसी भी मंगलवार से। वह आपकी जन्म कुंडली पर भी जरा सा ज़रूर देखिए कि मंगल की पोजीशन अच्छी है या नहीं है। और दूसरा जो नग है वो आपके राशि स्वामी, जो ये कर्म स्थान के जो स्वामी हैं शुक्र, क्योंकि तुला राशि भी यहाँ तीसरे भाव में है, पराक्रम। तो डायमंड, रेड कोरल एंड डायमंड, ये दो स्टोन आप लोगों के लिए फंडामेंटली स्ट्रांगली रिकमेंडेड होता है। शुभ दिन शुक्रवार को पहना जाता है डायमंड। राइट हैंड में आप पहने तो बेटर है, फर्स्ट फिंगर। तो ये चलिए और डिटेल्स की बातें हैं, लेकिन बहुत सारे लोग जेमस्टोन्स के बारे में पूछते हैं, इसलिए मैंने बताना शुरू किया है। तो ये था ओवरऑल वीडियो विश्लेषण सिंह लग्न वालों का, लियो एसेंडेंट वालों का जुलाई 2026 का। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।